गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार। क्या है? मध्य भारत का पठार। बेटे ध्यान रखना है, मध्य भारत का पठार मिलेगा आपको नीमच, मंदसौर, शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी और गुना का कुछ हिस्सा। तो ये जो बेल्ट है आपको ये यहाँ से ये दिख रहा है, ये इस तरह का जो बेल्ट है ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। क्या कहलाता है? ये मध्य भारत का पठार। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे कि भाई क्या प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सभी बिंदुओं पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई इस पठार का निर्माण कैसे हुआ है। आराम से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका निर्माण हुआ है चंबल के निक्षेपों से, चंबल नदी के निक्षेपों से, यानी कि जो अवशेष इकट्ठा हो गए चंबल नदी के निक्षेपों से और बिंद सेल समूह के अपरदन से, समूह के जो निक्षेप कह सकते हैं, इससे इसका निर्माण हुआ। पहला प्रश्न यहाँ क्लियर होता है कि भाई मध्य भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ? चंबल के नदी के निक्षेप और बिंद सेल समूह के निक्षेपों से। दूसरा प्रश्न ये है कि भाई यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो भाई मिट्टी यहाँ नदियां अधिक हैं इसलिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अलावा जब मिट्टी है तो भाई फसल भी पढ़ना पड़ेगी हमें। तो यहाँ कौन सी फसल पाई जाती है मुख्य रूप से? तो यहाँ मिलेगी आपको सरसों, ज्वार और गेहूं। चूंकि सरसों की हांडी कहा जाता है इस क्षेत्र को, यानी कि सबसे ज्यादा सरसों कहाँ होती है? भिंड, ग्वालियर और मुरैना बेल्ट, यानी कि मध्य भारत। इसलिए सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र मध्य भारत है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फसल हो गई यहाँ, तो भाई वर्षा कितना होती है यहाँ? बेटा यहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो भिंड जिले का गोहद है वो भी यहीं पर है। भिंड जिले का जो गोहद तहसील है वो भी यहीं पर स्थित है। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,856 वर्ग किलोमीटर है। जो भैया मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.68% लगभग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भाई यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो विषम जलवायु है। विषम से मतलब क्या है? यहाँ गर्मी में अधिक पड़ती है और यहाँ सर्दी भी अधिक पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा हम बढ़ते हैं और आगे। तो भाई जलवायु के अलावा फिर यहाँ वन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। कटीले वन से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर वर्षा का अभाव होने के कारण यहाँ बबूल, पलास, बेर, या बबूल बेर एक ही चीज है, पलास हो गया, इसके अलावा खैर, नीम, ये वृक्ष ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट। तो भाई इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो उसका नाम है टोंगरा, जिसकी हाइट है 430 मीटर। जो किस जिले में है? तो ये शिवपुर में। किस जिले में है चोटी? शिवपुर में। फिर हम बढ़ते हैं बेटा इसमें कि भाई यहाँ नदियां कौन कौन सी। तो बेटा यहाँ नदियां चंबल, सिंध, क्वारी, आसन, साख। ठीक है, जिसमें चंबल नदी क्यों प्रसिद्ध है?
तो ये अपनी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ों हेतु प्रसिद्ध है नदी। तो हमें ध्यान रखना है, इसलिए इसे यहाँ पर बागी बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को बागियों का गढ़ भी कहा जाता है, का गढ़ कहा जाता है। जैसे कि आपने कुछ बागियों के नाम सुने हो, यहाँ पान सिंह तोमर जिस पर मूवी आई थी, इसके अलावा मोहर सिंह गुर्जर, मलखान सिंह दद्दम मलखान सिंह का नाम सुना हो, इसके अलावा निर्भय सिंह गुज्जर का नाम सुना होगा। ये बहुत बड़े बागी रहे हैं जिनको 5-5 लाख की सरकार ने इनाम रखी है, जिसमें सबसे बड़ी इनाम निर्भय सिंह गुज्जर पर रखी थी, बाद में उसे मार दिया गया। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि ये बागियों के लिए भी जाना जाता है, ये वाला बेल्ट, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ खनिज, कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बेटा खनिज में हम बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर हमें लोहा भी मिल जाता है, चूना पत्थर तो नहीं है यहाँ, लोहा है, चीनी मिट्टी है, ठीक है, और संगमरमर है, लेकिन वो वाइट नहीं है, रंगीन है। तो ये सारे यहाँ खनिज पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे उद्योग। तो बेटा उद्योग में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उद्योग में पिछड़ा हुआ है, बस एक दो इंडस्ट्री हैं, जैसे कि हम बात करें मालनपुर, बानमोर, ठीक है, सीतापुर, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन बहुत कम है। अगर आप देखें जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम सक्सेसफुल है। तो अगर आप ये सारे फैक्ट पढ़ लेते हैं मध्य भारत के पठार में, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, इसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब एक बार रीचेक कर लेते हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, मध्य भारत का पठार, ठीक है भाई। तो इसका देखो पहले कुल क्षेत्रफल, तो 32,856 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.68%, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो चंबल के नदी जो है उसके निक्षेपों से और विंध्य शैल समूह के निक्षेपों से। मिट्टी कौन सी पाई जाती है इसमें, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। फसल कौन सी यहाँ, तो सरसों, ज्वार और गेहूँ। सरसों की हांडी कहा जाता है किसको, भिंड और मुरैना, सबसे अधिक सरसों होती है। फिर हम बात करते हैं वर्षा, सबसे कम वर्षा यही होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है भिंड जिले में, जो गौद तहसील है। तो गौद तहसील में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं जलवायु, यहाँ विषम जलवायु है जिसमें गर्मी भी अधिक पड़ती है और सर्दी भी अधिक पड़ती है। वन यहाँ कटीले हैं, बबूल है, पलास है, खैर है, नीम है। ऊंची चोटी कौन सी, टोंगरा है, जो श्योपुर में 430 मीटर है। फिर हम बढ़ते हैं नदियाँ, तो यहाँ की नदियों में चंबल, सिंध, क्वारी, आसन, सांख। तो यहाँ पर बेहड़ है, यानी अपर्दन के कारण यहाँ बेहड़ का निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसे बागियों का गढ़ कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं खनिज, लोहा है, चीनी मिट्टी है और संगमरमर है यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करते हैं उद्योग। उद्योग में हम बात करते हैं मालनपुर, बामौर और सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिसमें बामौर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मालनपुर में यहाँ औषधियाँ बहुत बनाई जाती हैं, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। सीतापुर में रक्षा से संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं, सीतापुर औद्योगिक मुरैना के अंदर, ठीक है। बामौर भिंड में है, बामौर भी मुरैना में, ध्यान रखना, सीतापुर भी मुरैना में और मालनपुर भिंड में, ये मैं विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें जिले कौन कौन से हैं, तो मुरैना है, ग्वालियर है, भिंड है, श्योपुर है, शिवपुरी है, इसके अलावा नीमच है, मंदसौर है। ये सब जिले हैं जो कहाँ पर है, मध्य भारत। अगर ये सभी फैक्ट आपको उंगलियों पर रटे हुए हैं ना, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि इससे अधिक आपसे पूछने वाले नहीं हैं, खासकर
मध्य भारत के पठार। ठीक है, इसके अलावा मध्य भारत प्रांत जब हुआ करता था, यहाँ पर ग्वालियर रियासत है जिसमें सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है, पहले भी था आज भी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है मुख्य रूप से। ठीक है, तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।